जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजॉन स्टडी पॉइंट पर। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के टॉप के 25 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो आगे पाने के लिए, और हमें कॉमेंट में यह जरूर बताएं कि आपको इनमें 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के जवाब पहले से ही पता थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका प्रश्न नंबर 1 है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, हैदराबाद। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में अवस्थित है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में है। दोस्तों, हम बार बार इसलिए रिपीट करते हैं कि क्वेश्चन आपको यहीं पर याद हो जाए वीडियो देखते हुए। आपका प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। देखिए दोस्तों, सामाजिक विकास सूचकांक में क्या क्या शामिल है। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय शामिल है, प्रौढ़ साक्षरता शामिल है, जीवन प्रत्याशा शामिल है सामाजिक विकास सूचकांक में। सामाजिक विकास सूचकांक में सामाजिक असमानता शामिल नहीं है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 3, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? सही जवाब है उपरोक्त दोनों। मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी दोनों ही सर्वाधिक पाई जाती हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी दोनों ही बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 4, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, मनमोहन सिंह। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का दूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 5, मानव सूचकांक किसने बनाया था? मानव सूचकांक किसने बनाया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, यूएनडीपी। यूएनडीपी ने मानव विकास सूचकांक बनाया था। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। यूएनडीपी ने मानव विकास सूचकांक बनाया था। प्रश्न नंबर 6, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका विश्व से कोई संबंध नहीं होता? ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, बंद अर्थव्यवस्था। संवृत्त या बंद अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था को संवृत्त या बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। देखिए दोस्तों, आगे प्रश्न नंबर 7, ऐसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों का सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों के सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, उद्यमों का स्वामित्व। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। देखिए दोस्तों, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। प्रश्न नंबर 8, मानव विकास सूचकांक HDI आधार क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का आधार क्या है? सही जवाब है ऑप्शन डी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। मानव विकास सूचकांक
का आधार स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। मानव विकास सूचकांक का आधार स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर है। प्रश्न नंबर 9, संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है? संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। सही जवाब है ऑप्शन ए अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण अपर्याप्त उत्पादन क्षमता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। संरचनात्मक बेरोजगारी का मुख्य कारण अपर्याप्त उत्पादन क्षमता है। प्रश्न नंबर 10, नीति आयोग ने किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। नीति आयोग राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। नीति आयोग राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है। प्रश्न नंबर 11, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? सही जवाब है ऑप्शन सी डीटी लकड़वाला। डीटी लकड़वाला सूत्र का प्रयोग करता है नीति आयोग राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? निम्न में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण असमानता घटाने का उपाय नहीं है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो आगे पाने के लिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। प्रश्न नंबर 13, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। सही जवाब है ऑप्शन ए आय में असमानता। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण आय में असमानता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण आय में असमानता है। प्रश्न नंबर 14, हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा हरित सूचकांक जारी किया गया था। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। प्रश्न नंबर 15, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? सही जवाब है ऑप्शन सी अदृश्य बेरोजगारी। कृषि में अदृश्य बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। प्रश्न नंबर 16, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? सही जवाब है ऑप्शन डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 17, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? सही जवाब है ऑप्शन ए सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व, यानी दोनों मिलकर रहना। प्रश्न नंबर 18, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। सही जवाब है ऑप्शन बी विकासशील राष्ट्र के रूप में। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत विकासशील राष्ट्र है। आपका प्रश्न नंबर 19 है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी तीर्थ क्षेत्र का। प्रश्न 20, कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु आया था?
सही जवाब है उपरोक्त सभी। IRDP, ट्रिप्सम, TRYSEM, NENREP। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का किसका वार्षिक प्रकाशन है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए IBRD। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट IBRD का प्रकाशन है। प्रश्न नंबर 22, मानव विकास सूचकांक SDI किस अर्थशास्त्री की देन है? सही जवाब है ऑप्शन बी महबूब उल हक। मानव विकास सूचकांक महबूब उल हक की देन है। प्रश्न नंबर 23, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन सी परिवार के उपयोग व्यय के आधार पर। परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। प्रश्न नंबर 24, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? सही जवाब है ऑप्शन डी उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है। प्रश्न नंबर 25, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए आयात निर्यात बंद। बंद अर्थव्यवस्था से अभिप्राय आयात निर्यात बंद होना है। प्रश्न नंबर 26, निम्न में कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन बी सकल नाम निवेश दर मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है। प्रश्न नंबर 27, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? सही जवाब है मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है। प्रश्न नंबर 28, कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता के माप के लिए सबसे उपयुक्त है? सही जवाब है ऑप्शन डी बहुआयामी गरीबी सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।